बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 24 जुलाई की तारीख और दोपहर तकरीबन 12:30 बजे तक की अपडेट्स। रावलपिंडी से बहुत बड़ी और तारीखी डेवलपमेंट। जी हां, पाक फौज के जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में बहुत बड़ी तारीखी, तस्वीराती और स्ट्रेटजिक तब्दीली अमल में आ गई और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने इस वक्त पाक फौज के कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का ओहदा संभाल लिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा, जो कि इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर 3 स्टार जर्नैल की हैसियत से काम कर रहे थे, उन्हें 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देते हुए उन्हें कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड मुकर्रर कर दिया है। यह एक बड़ी तारीखी और तस्वीराती स्ट्रेटजिक तब्दीली क्यों है? ये एक तरह से 27वीं आईनी तरमीम के बाद होने वाली अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो अमल जिसका आगाज 27वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जब 5 स्टार जर्नैल बनाया गया, जब उन्हें आर्मी चीफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा दिया गया, तो उस वक्त यह मामला तय पाया था 27वीं आईनी तरमीम के अंदर कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब की मुशावरत से बहुत जल्द पाकिस्तान के नए कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड को मुकर्रर करेंगे और अब पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सामने आने वाले इस ओहदे के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा इस ओहदे का चार्ज संभाल चुके हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से बयान भी जारी कर दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब की जानिब से उन्हें मुबारकबाद भी दे दी गई है। क्या मुज़म्मरात होंगे, आगे चलकर यह मामला कैसे पाकिस्तान के अस्करी और सियासी हलकों में ज़ेरे बहस आएगा, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल का अस्करी और सियासी माहौल है उसके ऊपर कैसे और क्यों कर ये जो मामला है ये असर अंदाज होगा, इसके ऊपर एक तफसीली रोशनी डालते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दें ताकि इस मामले को अच्छे तरीके से समझा जा सके। अगर पाक फौज के जर्नैलों की बात की जाए तो हमारे यहाँ ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो पाक फौज के मेजर जनरल हैं वो 2 स्टार जर्नैल होते हैं। 2 स्टार जर्नैल जो हैं वो मेजर जनरल कहलाते हैं। उसके बाद फिर 3 स्टार जर्नैल जो कि लेफ्टिनेंट जनरल कहलाते हैं और उन लेफ्टिनेंट जनरल में से वो जो लेफ्टिनेंट जनरल जो आर्मी चीफ के ओहदे पर पहुंचते हैं उनकी 4 स्टार जर्नैल की हैसियत से तरक्की होती है, फिर वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनते हैं। पाकिस्तान की जो अस्करी तारीख है उसमें 2 ऐसे फौजी सरबराह हैं, 2 ऐसे आर्मी चीफ हैं, 2 ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल हैं 4 स्टार जर्नैल जिन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर तरक्की मिली, जिनमें फील्ड मार्शल अयूब खान साहब वो सदर पाकिस्तान भी थे और हाजिर सर्विस अगर किसी आर्मी चीफ को 4 स्टार जर्नैल को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिली तो वो ऑपरेशन बयानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं। जब वो 5 स्टार जर्नैल बन गए तो उस वक्त 27वीं आईनी तरमीम के अंदर एक ओहदा क्रिएट करने की बात की गई थी कि एक 4 स्टार जर्नैल तैनात किया जाएगा जो कि कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड कहलाएगा। और उस वक्त क्या कहा गया था, मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। जब कौमी असम्बली से तीनों अफवाज के नए कवायद ज़वाबित से मुतल्लिक कानून साजी के हवाले से बिल मंजूर किया गया था तो उसमें यह कहा गया था कि ये जनाब आर्टिकल 243 में जो तरमीम की गई उसमें यह कहा गया कि वज़ीर आज़म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब की बात की जा रही है, उनकी सिफारिश पर वज़ीर आज़म कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का तकर्रर करेंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म कर दिया जाएगा और तरमीम के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के तकर्रर वो भी वज़ीर आज़म की सिफारिश के ऊपर वो करेंगे। और इसके साथ साथ जिन अफसरान को फील्ड मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लैट के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी वो अपनी वर्दी मुरात और मर्तबा ताहयात बरकरार रखेंगे, जबकि उनकी आइंदा जिम्मेदारियां वफाकी हुकूमत तय करेगी। ये इस आइन के अंदर तब्दीली 27वीं तरमीम के अंदर की गई थी। अहम तरीन नुक्ता इसके अंदर यह था कि कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड मुकर्रर किया जाएगा, क्योंकि जिसको पैरेलल समझा जा रहा था पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के
ओहदे के बराबर, और जो कि पाक फौज में से होना था, क्योंकि फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त तीनों मुसल्लह अफवाज की सरबराही कर रहे हैं, और टेक्निकली इसी तरह से नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड जो कि पाकिस्तान आर्मी के हैं के अंदर से होंगे, वो जनाब इनके नीचे एक 4 स्टार जर्नैल के तौर पर काम करेंगे, और वो तीनों फौज के नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड को कंट्रोल करेंगे। इससे पहले ये मामला इसलिए भी अहम है कि जनरल आमिर रजा साहब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर तैनात थे। अच्छा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जो ओहदा होता है वो फौज के अंदर उसकी बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि अमलन अगर देखा जाए तो फौज की सरबराही चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, यानी जो प्रैक्टिकल मामलात हैं, जो ऑपरेशनल मामलात हैं फौज के, वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ देख रहे होते हैं। और इसमें जो बड़ा मानी खेज पैगाम है, अहम तरीन पैगाम है, वो यही है कि जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल आमिर रजा थे, जो कि 3 स्टार जनरल की हैसियत से काम कर रहे थे, उनको तरक्की दी गई है 4 स्टार जनरल के ओहदे के ऊपर। यानी पहले ही वो पाक फौज के तमाम तर ऑपरेशनल मामलात को देख रहे थे, अब उन्हें 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देके तमाम तर मामलात उनके सुपुर्द कर दिए गए हैं। इसमें एक मामला और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि जब मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की 2022 में, नवंबर 2022 में जब उनकी तकर्री हुई थी, तो एक डिबेट सामने आई थी, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो 17 OTS कोर्स के साथ है, और ये भी कहा गया था कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक मुख्तलिफ अमर है कि जनाब OTS से, यानी ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से, कोई जर्नैल पाक फौज का सरबराह बनने जा रहा है। रवायत इससे पहले ज़्यादातर कुछ और थी, जो कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PM में लॉन्ग कोर्स से जो अफसरान आगे आते हैं वो आमतौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बना करते हैं। और 17 OTS कोर्स से आसिम मुनीर साहब की जब तैनाती आर्मी चीफ के तौर पर हुई, तो इसको बिल्कुल एक डिफरेंट मामले के तौर पर लिया गया। डिफेंस एनालिस्ट ने भी इसके ऊपर बात की। अच्छा, उसके बाद एक मामला बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसके ऊपर जो डिफेंस माहिरीन हैं वो बात करते हुए भी नजर आए। अगर हम इस वक्त जो पाक आर्मी के अहम तरीन ओहदों पर जो तैनात जर्नैल हैं उनके हवाले से अगर जायजा लें, तो डेफिनेटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से उनका ताल्लुक, और 17 OTS कोर्स। मैं इसका आपको बता दूं कि OTS एक ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल है, कोहाट में 1948 से 1961 के दौरान बनाया गया। ऑफिसर की जो शॉर्टेज है उसे फिल करने के लिए फिर मंगला के अंदर 1982 से 1990 तक कुछ कोर्सेज आए, वो भी इसी मकसद के लिए थे, ऑफिसर की जो शॉर्टेज है वो ख़त्म करने के लिए। और यही वो OTS स्कूल है जहां से जनाब, यही वो जो है वो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल है जहां से आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के मौजूदा जो फील्ड मार्शल हैं वो जनाब फारुल तहसील है। आगे चलकर अगर अहम तरीन ओहदों के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं, तो जनरल शाहिद इम्तियाज जो कि 3 स्टार जनरल हैं, वो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी भी हैं। GHQ के अंदर उनकी तैनाती है, अहम तरीन ओहदा है, और उनका ताल्लुक 19 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के साथ है, और वो भी OTS स्कूल से 22 OTS कोर्स है उनका, यानी उनका ताल्लुक भी ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के साथ है। यानी आसिम मुनीर साहब के बाद जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी हैं उनका ताल्लुक भी ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के साथ है। और अब आज ये जो तैनाती हुई है आपके सामने, ये जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा, जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे इससे पहले GHQ रावलपिंडी के अंदर, यानी कि आर्मी चीफ साहब की आंखें, आर्मी चीफ साहब के कान, और पूरे फौज के ऑपरेशनल इंचार्ज है। उनका ताल्लुक भी ये एक इत्तफाक ही कहा जा सकता है कि 6 लांसर्स के साथ उनका ताल्लुक, और 22 OTS कोर्स वो भी इसी जो स्कूल हैं उसके फारुग तहसील हैं। यानी जो 2 अहम तरीन ओहदे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बाद जो पाक फौज के 2 अहम तरीन ओहदे हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा जो कि अब 4 स्टार जनरल बन गए हैं, उनका ताल्लुक 22 OTS कोर्स के साथ है। और इसी तरह से मिलिट्री सेक्रेटरी जो लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज जो कि 3 स्टार जर्नैल हैं, उनका ताल्लुक भी 22 OTS कोर्स के साथ है। इस तरह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो 3 अहम तरीन ओहदे पाक फौज से मुतल्लिका हैं, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब 17 OTS कोर्स, और इसी तरह से लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा साहब जो कि कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड मुकर्रर किए गए हैं अब से थोड़ी देर पहले, उनका ताल्लुक 22 OTS कोर्स के साथ, और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल
आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं, उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ जो कि 3 स्टार जर्नैल हैं, उनका ताल्लुक भी जो है वो 22 OTS कोर्स के साथ, यानी इस तरह से इस वक्त पाकिस्तान के एक 5 स्टार जर्नैल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, इसी तरह से एक 4 स्टार जर्नैल लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा साहब जो कि कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड है, और इसी तरह से जो है वो फील्ड मार्शल के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ साहब 3 स्टार जनरल, उनका ताल्लुक भी OTS के साथ है। अच्छा, ये जो मामला है इसकी तफसीलात आपकी मालूमात के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आगाही के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मकसद इसका सारा जो है वो आपको इसका एक बैकग्राउंड बताना है। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस तैनाती की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मीडिया विंग की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल आमिर रज़ा को तरक्की और नई तकर्री पर मुबारकबाद देते हुए इस अहम कौमी जिम्मेदारी की अंजामदेही के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है, और बयान में यह कहा गया है कि जनरल आमिर रज़ा इससे कबल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमात सरंजाम दे रहे थे, और अब उन्हें 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और वज़ीर-ए-आज़म ने यह उम्मीद जाहिर की है कि वो अपनी पेशा वराना सलाहियतों और तजर्बे को बरोकार लाते हुए नई जिम्मेदारियां जो हैं वो बातरीके एहसन जो है वो सरंजाम देंगे। इससे पहले कल का दिन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था कि जनाब 2 अहम तरीन खबरें पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से आईं। एक अहम तरीन और बड़ी खबर जिसे आज़ाद डिजिटल मीडिया ग्रुप ने रिपोर्ट किया, और दीगर किसी जगह के ऊपर उस तरह से शायद वो खबर नज़र नहीं आई, लेकिन सिक्योरिटी ज़राए से आने वाली खबर ये बता रही थी कि नए सूबे बनाना जो है वो वक्त की ज़रूरत है, और मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी हालात और दरपेश चैलेंजेस पर गौर के लिए होने वाली एक अहम सिक्योरिटी बैठक में इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि पाकिस्तान को पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल बनाने के लिए फरसूदा इंतजामी निज़ाम का मुकम्मल रीसेट वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, जिस हवाले से 28वीं तरमीम की बात भी की जा रही है, यानी नए सूबे बनाने की बात। इस बड़ी डेवलपमेंट से जो कि कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड की तैनाती से पहले हुई 24 घंटे, वो भी बड़ी मानी खेज है। इजलास के शुरका ने कहा कि कई दहाइयों से राइज जो इंतजामी ढांचा है मौजूदा पाकिस्तान का, वो मौजूदा तकाज़ों से हम आहंग नहीं रहा, जिसके पास गवर्नेंस, अवामी खिदमात की फरामी और सिक्योरिटी अमूर में मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। और बैठक के शुरका ने इस बात के ऊपर इत्तफाक किया कि मौजूदा इंतजामी निज़ाम को मुअस्सर अंदाज में रीसेट करने का काबिल अमल हल जो है वो नए सूबों का क़याम है, ताकि इंतजामी अमूर को ज़्यादा मुअस्सर, शफाफ और अवाम के करीब बनाया जा सके। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि मुल्क के मौजूदा मसाइल और मुस्तकबिल के सिक्योरिटी चैलेंज से निमटने के लिए इंतजामी इस्लाहात नागुज़ीर हैं, यानी इसके अंदर एक इशारा था इंतजामी इस्लाहात का, 28वीं यानी तरमीम जिसकी बात की जा रही है, जबकि नए सूबों के क़याम से रियासती इदारों की इस्तेदाद कार में बेहतरी, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और अवामी मसाइल के हल में मदद मिल सकती है, ऐसा कहना था सिक्योरिटी ज़राए का। और सिक्योरिटी बैठक के शुरका का यह भी कहना था कि पाकिस्तान के पुरअमन और मुस्तहकम मुस्तकबिल के लिए तवील मुद्दती इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। यानी वाज़ेह कर दिया गया इस सिक्योरिटी बैठक के अंदर के पाकिस्तान में तवील मुद्दती इस्लाहात की जाएंगी। डेफिनेटली जिक्र पाकिस्तान के अंदर इससे पहले 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से किया जा रहा है, और कहा यह जा रहा था कि ये जो बजट इस वक्त हमारे सामने आया, इस नए साल का, साल 2026 से 2027 का, इसके बाद इस अमर के ऊपर गौर होगा। और अब ये 2 बड़ी जो तब्दीलियां हैं, एक तैनाती जो है वो पाक फौज के अंदर जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में अहम तरीन ओहदे पर 4 स्टार जनरल की तैनाती, और उसके बाद फिर ये सिक्योरिटी बैठक, ये दोनों बड़े मानी खेज हैं। और उसके साथ साथ एक तीसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई, फील्ड मार्शल साहब का कल का बयान बड़ा मानी खेज, जिसमें उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफज करने वाले इदारे अवाम की भरपूर हमायत से बलोचिस्तान में देरपा अमल लाएंगे। ISPR के मुताबिक 20वीं नेशनल वर्कशॉप हुई, बलोचिस्तान के शुरका की GHQ आमद हुई, जहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क के मुस्तकबिल की सिमत के तयन के लिए कौमी इत्तेहाद और साबित कदमी की जरूरत पर जोर दिया। और उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है, ये सूबा बेपनाह कुदरती वसाइल से माला माल है, बलोचिस्तान के मुतरक बाहिम्मत, साबित कदम और मोहब्बत वतन अवाम इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और फिर आगे चलकर उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफज करने वाले इदारों की मुसलसल कोशिशें अवाम की भरपूर हमायत से बलूचिस्तान में देरपा अमल लाएंगी। फिर उन्होंने फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी रखने की बात की, कहा कि सहूलतकारों के खात्मे तक ये अमल जारी रहेगा।
اور جو ہے وہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ عوام کے اتحاد، عزم اور ثابت قدمی کی بدولت جو دہشت گردوں کے مذموم عزائم ہیں انہیں ناکام بنائیں گی۔ ملک کے اندر انہوں نے ایک وسیع تر اتحاد کی جو ہے وہ بات کی۔ اس حوالے سے جو غیر جانبدار حلقے ہیں پاکستان کے وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ڈیفینیٹلی الیکشن ہی مقبولیت جانچنے کا ایک پیمانہ ہوتے ہیں، اور ان الیکشن کے اندر جیسے پاکستان تحریک انصاف کو کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیا آپ کے سامنے ہے۔ بلا شبہ عمران خان پاکستان کے اس وقت مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہیں، اور عوامی اتحاد کی اگر بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی اس وقت ایک ہی قومی سیاسی جماعت پاکستان کے اندر 7 اکائیوں کے اندر مقبول پاکستان تحریک انصاف اور 7 اکائیوں میں مقبول عمران خان ہیں، جو کہ گزشتہ تقریباً 3 برسوں سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے جیل میں قید ہیں، اور بات اس وقت کر رہے ہیں پاکستان کے محب وطن حلقے کہ اس اہم ترین موقع کے اوپر پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنا ضروری، تاکہ پاکستانی عوام اور جو چاروں صوبے اور دیگر جو 3 اکائیاں 7 اکائیاں ان کے درمیان اتحاد اور یگانگت کو عملی طور پر ممکن بنایا جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔